नमस्कार, स्वागत है। शाम के 4:30 बजते ही वक्त हो जाता है छत्तीसगढ़ की खबरों का अपडेट लेने का। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकाने का मामला सामने आया। महिला इंस्पेक्टर को कारोबारियों ने धमकी दी है। सीएम, मंत्री और एसीबी के नाम पर धमकाया है। महिला इंस्पेक्टर को धमकाने का ऑडियो सामने आ चुका है। पैसा मांग रहे हो, एसीबी में ट्रैप करा दूंगा कहकर धमकाया है। मंत्री से अभी अभी सस्पेंड करा सकता हूं ये कहकर भी धमकी दी। सरकार हमने बनाई है, सीएम से पूछ लो हम कौन हैं। एक अन्य जीएसटी इंस्पेक्टर को दुकान से बाहर फेंकने की धमकी भी मिली। रायपुर में 2 और रायगढ़ में 1 इसी तरह का मामला सामने आ चुका है, जहां जीएसटी को लेकर जब अधिकारी या पुलिस वाले बात करने गए, अधिकारी बात करने गए, तो फिर उनको धमकाने का काम किया गया। इस घटना के बाद जीएसटी इंस्पेक्टर लामबंद हो गए हैं। जीएसटी कमिश्नर से इसकी बाकायदा शिकायत की गई है। स्टेट जीएसटी के संयुक्त आयुक्त सुनील चौधरी सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उसमें ये दिखा जा रहा है कि सुना जा रहा है कि एक कारोबारी है और जीएसटी इंस्पेक्टर को बहुत ही बुरी तरह से धमका रहे हैं, उनको फंसाने की धमकी दे रहे हैं। मंत्री सीएम का नाम लेकर के उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक भी संज्ञान में आया होगा मामला। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? अभी हमारे यहाँ स्पॉट वेरिफिकेशन के कुछ डीलरों के जो कंपोजिशन में हैं या लंबे समय तक जिनके द्वारा नील रिटर्न फाइल किया जा रहा है, एक राज्य स्तर पे जानकारी एकत्रित की जा रही है ऐप के माध्यम से। तो हमने सभी कारोबारियों बंधु से भी कहा था कि इसमें सहयोग करें। तो बीच में 1-2 घटनाएं आई हैं जिन्होंने हमारे एसटीआई को धमकी दी है फील्ड पे, ऐसी जानकारी आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मोराल हाई रहे और जो भी उन्हें दायित्व सौंपा गया है वो उसका समुचित रूप से निर्वहन करें। क्या इसमें सर कोई कार्रवाई भी आप करेंगे, जो कि शासकीय काम में बाधा देने का है, धमकी देने का है, प्रताड़ित करने का है, इस तरह का भी है, तो क्या कोई लीगल एक्शन भी लिया जाएगा? ये जानकारी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची है और फिर जैसा भी निर्देश होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जी, घटना सर कई जगहों से रिपोर्ट हो रही है। रायपुर से कितनी है, अन्य जगहों से कितनी है, कैसी घटनाएं आप तक मिली है? अभी रायपुर से तो हमारे पास सिर्फ 2 घटना की जानकारी है। इसमें सर आपकी तरफ से या फिर जो पीड़ित आपके इंस्पेक्टर है, क्या उनकी तरफ से कोई एफआईआर कराई जाएगी? क्या कोई ऐसी नज़ीर होगा कि फील्ड में काम करने वाले आप स्टाफ जो कह रहे हैं कि मोरल डाउन ना हो, उस तरह की कार्रवाई दिखी? हम कोशिश करेंगे हमारे जो भी अधीनस्थ हैं उनका मोरल डाउन ना हो और बेहतर तरीके से काम करें। तो जो उच्च अधिकारी के निर्देश होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर चौंकाने वाली बात है कि आखिर कारोबारियों को एक सिंपल सा सवाल इतना कैसे बौखला दे रहा है कि वो उनको झूठे मामले में, झूठे केस में फंसाने की धमकी से लेकर के सीएम और मंत्री के नाम तक में ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो स्टेट जीएसटी के अधिकारियों को धमकाने का मामला एक नहीं कई जगहों से सामने आया। रायपुर में ही 2 प्रकरण सामने आ चुके हैं। फोन पर धमकाया जाता है, किस अंदाज में धमकी दी जाती, जरा ये भी सुन लीजिए। हेलो जी, आप घर के अंदर कैसे आ गए? घर के अंदर कैसे आ गए मतलब? हाँ, बाहर निकलो वहां से तुरंत। जो करना लिखा पढ़ी भेजो, ब्लैक एंड व्हाइट। चलो बाहर जाओ अभी तुरंत। नहीं तो वेरिफिकेशन आया हुआ है। कोई वेरिफिकेशन नहीं, तुम जैसे तुम्हारे कोई वारंट लाए हो गया? बाहर निकलो। वारंट नहीं, आपका बाहर से ये बुलाए हैं हम लोग। कोई नहीं बुलाया। चलो, कौन बुलाया तुमको? अरे तो जीएसटी डिपार्टमेंट से है। कौन बुलाया डिपार्टमेंट? बाहर निकलो। चलो अभी ही उठाकर फेंकवा दूंगा बाहर। चलो बाहर। तो ये तरीका अधिकारियों से बात करने का है और इसके आगे भी बहुत कुछ धमकाने का प्रयास किया। मंत्रियों से संबंध है, सरकार हमने बनाई है, सरकार को अगर हमने बनाया तो जरा पूछ लें उनसे हमारा परिचय। इस तरह की तमाम बातें अधिकारियों ने शिकायत में बताई हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया है। अब वो इस पर कब संज्ञान लेंगे, इस पर कोई मामला दर्ज होता है या ये रफा दफा होता है, ये देखा जाएगा। फिलहाल इस मामले की चर्चा है और इस तरह के कई प्रकरण सामने आने के बाद अब जीएसटी कलेक्शन से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। इधर किसानों की भी समस्या देखें। महासमुंद में धान खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी से किसान बेहद परेशान है।
बताया जा रहा है कि किसानों से बारदाने के वजन में ज्यादा तौल काटी जा रही है। कहीं धान नमी के नाम पर किसान परेशान हैं। ताजा जो मामला है वो बरोंडा सहकारी समिति का है। बिरकोनी में भी इसी तरह का प्रकरण दिखा। खाली बारदाने जिसका वजन 550 ग्राम है, धान तुलाई के दौरान उसे 700 ग्राम लिखकर काटा जाता है। इसी प्रकार नमी के नाम पर भी किसान परेशान है। खरीदी केंद्रों पर मशीनों से अलग अलग नमी पाई जाती है। एक ही प्रकार के एक ही धान के 4 बार सैंपल लेने पर 4 अलग अलग आंकड़े मिल रहे हैं। 70% से ज्यादा नमी होने पर धान को वापस कर देते हैं, रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन किसान इन समस्याओं से अब बेहद परेशान है। जो मापा केंद्र है वो सबसे पहले बेकार है, क्योंकि जितने भी मशीन को आप लेकर के जाओगे उसमें नमी जो नापा जा रहा है वो हर प्रकार से अलग अलग रीडिंग देता है। तो उसको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। उनके चलते बहुत सारे किसान अपने धान को वापस लेकर के जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। बोरे के वजन 700 ग्राम भी ले रहे हैं, किसानों के समक्ष ले रहे हैं और उनका दस्तखत भी लेते हैं। रोज़ हम लोग तौल शुरू होने के पहले ये काम करते हैं। हमारा अध्यक्ष भी आता है, किसान को बताते भी हैं कि आपका धान 40-700 तौला जा रहा है करके। अगर इस प्रकार के कोई भी अगर जो नियमानुसार जितना भी है 40 किलोग्राम हमको धान लेना है, उसके बाद संबंधित जितना भी बारदाना का वजन है उसको लेना है। अगर इसमें ज़्यादा कोई भी समिति ले रहा है तो बिल्कुल हमारे जो भी नियंत्रण कक्ष में है तो उसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर दर्ज होगा तो उसका निवारण होगा। द रायपुर रेंज साइबर पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी लुधियाना पंजाब के निवासी गुरप्रीत सिंह, गरियाबंद निवासी अरुण सिन्हा और कमल किशोर नेताम ने शेयर ट्रेडिंग और सिम स्वैपिंग कर लाखों की ठगी की। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 88 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का आरोपी गुरप्रीत सिंह तीसरी पास है। लुधियाना में कपड़े की दुकान में काम करता था। आरोपी ठगी की रकम निकालकर दूसरे खातों में ट्रांसफर करने का काम करता है। पुलिस के मुताबिक अलग अलग खातों में जमा ठगी की पूरी रकम होल्ड करा ली गई है। इसी तरह रेंज साइबर पुलिस ने सिम स्वैपिंग कर 6.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले कमल किशोर नेताम को गिरफ्तार किया। वहीं शेयर मार्केट में निवेश के नाम से लाखों की ठगी करने वाले अरुण सिन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब से, लुधियाना से 2 लोग स्थानीय हैं, एक बिलासपुर के और एक गरियाबंद के। केवल एक केस जो 88 लाख रुपए की ठगी हुई थी उसकी 100% होल्डिंग इसमें से एक के पकड़ाने से पूरी हुई। इधर सरगुजा में IBS 24 की खबर का असर दिखा है। अंबिकापुर में शुभ निवेश स्टॉक मार्केटिंग कंपनी के संचालक ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी की और फरार हो गया। मामले में जब पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने संचालक संदीप अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और 6 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी। अन्य आवेदक गणों के द्वारा भी जो है ठगी हुई है। तत्संबंध में जो है थाना गांधीनगर में एक FIR रजिस्टर किया गया है। इसमें आरोपी की पता तलाश की। इसमें जो है करीबन 6 आरोपी हैं, जिसमें कि जो आरोपी गण के जो नाम है वो संजीत अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, कन्हैया लाल अग्रवाल, दिव्या गुप्ता, योगेश गुप्ता और देव कुमार गुर्रे हैं। और इन सब के बीच जो कल जवान शहीद हुए थे कांकेर से खबर यह कि जवान का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंच चुका है। शहीद वीरेंद्र शौरी की पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंचा दी गई। पार्थिव देह को गृहग्राम मरार पानी लेकर पहुंचा गया। ग्रामीण और स्कूली छात्रों ने पुष्प बरसाकर, फूल बरसाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके याद में नारे लगाए हैं। नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ में वीरेंद्र शौरी शहीद हो गए। उनका पार्थिव देह जैसे ही गांव में पहुंचा पूरा माहौल बदल गया, गमगीन हो गया। एक तरफ लोग शहादत को सलाम करते नजर आए तो दूसरी तरफ दुखी था परिवार और गांव के लोग अपने साथी को खोने के बाद। केशकाल के बोर गांव में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे
क्षेत्र में नाराजगी है। निर्माणाधीन मकान को तोड़ने के दौरान ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच में नोकझोंक भी हुई। पीड़ित संजीव हल्दर का आरोप है कि उनके पिता सपन हल्दर के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। इसका 2 किश्तें मिल चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने बिना सूचना दिए मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। फरसगांव एसडीएम अश्वन पुसाम ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के लिए आवंटित 25 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत थी, जिस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की गई। अब सवाल यह है कि यदि अवैध कब्जे पर मकान बन रहा था तो पीएम आवास स्वीकृत हुआ कैसे, और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी क्या इसकी किश्त देंगे, और किश्त देते समय इसका ध्यान क्यों नहीं रखा, उन पर कब कार्रवाई होगी। बाउंड्री के अंदर नहीं बनाया, अपने ही साइड का जो बना हुआ था उसी को तोड़ के फिर नया बनाया था। मैं घर में भी नहीं था, इंदिरा आवास मिला तो उसी को 2 किस्त मिल गया था, तो उसी को बनाया था। 4 लाख खर्चा भी हो गया था सर, उसमें पूरा ढलाई लेवल हो गया था। उसको आके बिना कुछ नहीं देके, नोटिस नहीं देके ऐसे ही तोड़ दिया सर। अतिक्रमण करके और नया निर्माण किया जा रहा था, जिसे आज नियमानुसार हटाया गया है। ये 2021 से उनका अतिक्रमण प्रकरण दर्ज था, उसमें बेदखली आदेश पारित होने के बाद अतिक्रमण हटाया गया है। उनको बताया गया था कि ये कृषि विज्ञान केंद्र को आवंटित है, आपका जो मूल पक्का मकान है उसको छोड़ के और नया निर्माण ना किया जाए। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शाम को 5:30 बजे वे शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। और इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा अवसर है। महायुति को महा मैंडेट मिला है और इसमें तीनों त्रिमूर्ति आज जब शपथ ग्रहण करने वाले हैं तो देश भर से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों की शुभकामनाओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ से हम और हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं और श्री देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अनुभवी नेता हैं, अच्छा काम किए हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को भारी मतों से यहाँ पर जनादेश देकर सरकार में बैठाई। तो कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी मिलेंगी जब 5:30 बजे शाम को शपथ ग्रहण होगा। IBS24 पर भी आप उसकी लाइव तस्वीरें जरूर देख सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में जल्दी निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तारीखें आ जाएंगी, आचार संहिता लगेगी। लेकिन सियासी गलियारे में इसको लेकर बयान अभी से गरमाए हुए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष पद्धति लाने पर बयान देते हुए कहा कि भूपेश बघेल जो पूर्व सरकार के मुखिया थे वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जीता करते थे, जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का अभियान चला रखा था। अब इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने। कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी उसी प्रक्रिया से चुने जाते हैं। क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग है? महापौर का चुनाव कैसे हॉर्स ट्रेडिंग से हुआ, इसको सिद्ध करें। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी लगा रही है, जिसने कई राज्यों में चलती सरकार गिराई है सांसद और विधायकों को खरीद कर। कभी कांग्रेस पार्टी ने जनादेश का, लोकतंत्र का अपमान नहीं किया, यह भी कहना है विकास उपाध्याय का। इसमें तो अप्रत्यक्ष चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नीचे स्तर तक जनप्रतिनिधियों को खरीदने का अभियान, हॉर्स ट्रेडिंग करने का अभियान श्री भूपेश बघेल जी ने चलाया। तो लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र का अपहरण कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया कभी ऐसा, इसीलिए डायरेक्ट चुनाव करवा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जिस प्रक्रिया से चुने जाते हैं, तो नीचे की इकाइयों में उस प्रक्रिया में क्या दोष है? नगरीय निकायों में अपहरण हो जाएगा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। कोई तर्क नहीं है। एक तर्क होना चाहिए कि आप किस आधार पे आपका सिस्टम क्या होने वाला है। डायरेक्ट है तो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी डायरेक्ट चुनाव करेंगे। अगर आप नगरीय निकायों में कराना चाहते हैं और अप्रत्यक्ष प्रणाली है तो हर जगह अप्रत्यक्ष प्रणाली होनी चाहिए। जनमत से कांग्रेस पार्टी कभी पीछे भगी नहीं। जिस प्रकार से जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ तभी किरणमयी नायक जी और प्रमोद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद हम
रायपुर नगर निगम और इस प्रदेश के बड़े बड़े नगर निगमों में हमारी परिषद बनी, हमारे महापौर हमारे पार्षद चुनकर आए। हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो लोग कर रहे हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग को बिजनेस बना लिया, जिन्होंने एक प्रोफेशन के रूप में हॉर्स ट्रेडिंग का काम किया है। वहीं खबर बेमेतरा से है, जहां थ्रेशर में आग लग गई। धान मिसाई के दौरान थ्रेशर में आग लगी। थ्रेशर और ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए, लेकिन काम करने वाले जो किसान थे वो इससे बाल बाल बचे हैं। नवागढ़ के शक्ति मंदिर के पास की घटना है। तो थ्रेशर में आग लग गई, ट्रैक्टर में आग लग गई और जो पास की फसल थी वो भी खाक हो गई। धान मिसाई के दौरान ये दुर्घटना घटी।